गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने जब रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी स्टडी की थी तो वहाँ पे हमें एक न्यू टर्म सामने आई थी और वो न्यू टर्म थी के। न्यू टर्म कौन सी थी? के। ठीक है। और रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंसी थी वो थी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखा था तो आया था एल अपॉन ए, और प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया था जो कि न्यू टर्म बन के हमारे सामने आई के। और के का मतलब मैंने आपको बताया था रेजिस्टिविटी। के का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? रेजिस्टिविटी। के इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और इसकी जो यूनिट थी, इसकी जो यूनिट हमारे सामने आई वो थी ओम मल्टीप्लाई मीटर। इसकी यूनिट क्या निकल के आई थी सामने? ओम मल्टीप्लाई मीटर। तो देखिए अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, जिसमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अच्छे से रीड करना न्यूमेरिकल को। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रेजिस्टिविटी पूछी गई है ऑफ ए मेटेलिक वायर ऑफ 2 मीटर लेंथ। तो देखिए यहाँ पर आपसे फाइंड आउट करवा रहा है वो रेजिस्टिविटी, और उसकी लेंथ दी हुई है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है मेटल वायर ऑफ 2 मीटर लेंथ, यानी कि लेंथ जो गिवन है वो कितनी है? इसमें लेंथ गिवन है 2 मीटर। कितनी गिवन है? 2 मीटर लेंथ ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद रीड कीजिए 0.6 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 0.6 मिलीमीटर। अब आप ये देखिए, आपको डायमीटर कहीं भी यूज होगा? नहीं होगा। डायमीटर से हमेशा क्या फाइंड आउट की जाती है? रेडियस। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.6, सॉरी रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, तो 0.6 अपॉन 2 इक्वल्स टू आ गया 0.3 mm। कितना आ गया? 0.3 mm। अब हम इसमें से मिली को हटा देंगे तो मिली को हटा देंगे तो यहाँ पे मिली को हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टू पावर -3 से। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं कि मिली को हटाने के लिए 10 टू पावर -3 से क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बाद जो वैल्यू दी हुई है वो है रेजिस्टेंस की, और इसकी वैल्यू दी हुई है 50 ओम। कितनी दी हुई है? 50 ओम। दोबारा ध्यान दीजिए, लेंथ कितनी दी हुई है? 2 मीटर। डायमीटर दिया हुआ है 0.6 मिलीमीटर। डायमीटर किसी भी फॉर्मूले में यूज नहीं होता, तो उससे हम क्या फाइंड करेंगे? रेडियस। और रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, और उसमें मिलीमीटर है तो कभी भी मिली वर्ड आए तो उसे रिमूव करना पड़ता है, और मिली को रिमूव करने के लिए 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखिए हमें फाइंड आउट करनी है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का मतलब हो गया के, और के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये कौन से फॉर्मूले में है? रेजिस्टिविटी का एक ही फॉर्मूला है, वी नो आर इक्वल्स टू के एल अपॉन ए। हमें फाइंड आउट करना है क्या? के की वैल्यू। तो देखिए ट्रांसफर कर लीजिए, आर मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू के एल। के फाइंड आउट करना है, एल को ट्रांसफर कर लीजिए तो आर ए अपॉन एल इक्वल्स टू के। तो हमारे पास के का फॉर्मूला आ गया। तो देखिए आप के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? के इक्वल्स टू, सबसे पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 50। अब देखिए ए का मतलब यहाँ पे है एरिया। क्या है? एरिया। और एरिया की वैल्यू क्या आपके पास गिवन है? नहीं है। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्किल टाइप का होता है, सर्किल की शेप का होता है, और सर्किल का यहाँ पे क्या लगाएंगे? एरिया, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है? रेडियस गिवन है। तो एरिया का फॉर्मूला रेडियस के अकॉर्डिंग क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और लेंथ जो दी हुई है वो है 2 मीटर। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। 2 से ये कितनी बार कट गया? 25 टाइम्स। तो देखिए a इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपके पास है 0.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3
मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3। नेक्स्ट देखिए 25 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6, क्योंकि दोनों पावर ऐड हो गई। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम यहां से पॉइंट हटाएंगे। 25 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 एंड 1 2, तो नीचे कितनी जीरो लग जाएंगी 2 जीरोस लग जाएंगी। 7 मल्टीप्लाई 100, 25 से ये 4 टाइम कट गया, 2 से ये 2 टाइम कट गया और ये 11 टाइम कट गया। तो देखिए कितना आ गया 11 3 जा 33, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 99 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6। 14 से डिवाइड कीजिए 99 को, 14 7 जा 98, क्या बच गया 1, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट से 0 लग गई, डिवाइड नहीं हुआ 0 लग गई 0, तो ये आ गई वैल्यू किसकी, सॉल्व करके। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, के की। के इक्वल टू आ गया 7.07 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6, और के की यूनिट क्या होती है ओम मल्टीप्लाई मीटर, क्या होती है ओम मल्टीप्लाई मीटर। तो ये आपका आंसर आएगा। दोबारा देखिए, हमने फॉर्मूला लिखा R इक्वल टू के एल अपॉन ए, हमें फाइंड करनी है के की वैल्यू, तो हमने ट्रांसफर कर दिया, के का फॉर्मूला ये आ गया, R की वैल्यू है 50, A का मतलब हो गया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस गिवन है। L की वैल्यू है 2, 2 से ये 25 टाइम्स, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, R की वैल्यू को 2 टाइम्स लिखना था। इसके बाद हमने यहाँ से पॉइंट हटाया तो देखा पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो नीचे 100 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 25 से 100 4 टाइम्स, ये 2 से 2 टाइम्स, ये 11 टाइम्स। अब कोई नंबर कट नहीं हो रहा, 11 3 जा 33, 33 जा 99 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6। 99 को 14 से डिवाइड करोगे तो आएगा 7.07 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6, और के की यूनिट क्या होती है ओम मल्टीप्लाई मीटर। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल का ये सॉल्यूशन होगा, लिख लीजिए। एक और न्यूमेरिकल देखिए, इफ 2 रेजिस्टेंसेस are of same material and having same length, if the ratio of their cross sectional areas is 2:11. Find out the ratio
their resistances. Their resistances. तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है आपके सामने, उसमें आपके पास गिवन है कि यहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेज है हमारे पास। कितने रेजिस्टेंस है? 2, जो सेम मटेरियल के हैं और दोनों की जो लेंथ है वो सेम है। दोनों की लेंथ क्या है? सेम। तो देखिए सबसे पहले तो हम लेंथ लिखेंगे। लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस L1 इक्वल्स टू x मीटर। तो देखिए हमने इसकी जो लेंथ है वो कितनी इमेजिन कर ली? x मीटर। कितनी इमेजिन कर ली? x मीटर। तो देखिए लेंथ ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? x मीटर, क्योंकि सेम है, दोनों की लेंथ कैसी है? सेम, इसलिए। इसके बाद है A1 रेशो A2, इसकी वैल्यू दी हुई है 2:11, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, A1 एंड A2 दोनों का रेशो दिया हुआ है 2:11। अब आपसे रेशो किसका पूछा है? रेजिस्टेंसेस का, यानी R1 रेशो R2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए R, A और L, 3 चीजें आपके पास, 3 टर्म्स हैं, R, A और L, ये तीनों रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में आते हैं। रेजिस्टेंस आपसे पूछा है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, R1 रेशो R2। R1 का फॉर्मूला होगा KL1 अपॉन A1 और R2 का फॉर्मूला होगा KL2 अपॉन A2। होगा नहीं होगा? क्योंकि R का फॉर्मूला होता है KL अपॉन A, लेंथ फर्स्ट रेजिस्टेंस की, एरिया फर्स्ट रेजिस्टेंस का। देखिए K से कट गया K, L1 की वैल्यू है X और A1 की वैल्यू है 2, L2 की वैल्यू भी है x, क्योंकि लेंथ पहले से ही सेम है, और A2 की वैल्यू है 11। x से क्या कट गया? x, 1/2 रेशो 1/11, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ गया R1 रेशो R2 इक्वल्स टू आ गया 11 रेशो 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। दोबारा समझिए, लेंथ गिवन है दोनों की L, हमने फर्स्ट की इमेजिन कर ली कि फर्स्ट की लेंथ कितनी है? x मीटर, तो सेकंड की भी कितनी होगी? x मीटर, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम गिवन है। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरियाज का रेशो गिवन है 2:11। उसके बाद आपसे पूछा गया है रेजिस्टेंस का रेशो। तो देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने इन टर्म्स के थ्रू लगाया, KL अपॉन A, K फर्स्ट रेजिस्टेंस की लेंथ L1, तो KL1 अपॉन A1, KL2 अपॉन A2, K से K कट गया, L1 की वैल्यू और L2 की वैल्यू x है, A1 और A2 की वैल्यू 2 और 11 है, x से x कट गया, 1/2 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो 11 1 से मल्टीप्लाई होके 11 बन गया, 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 बन गया, तो इनका रेशो क्या निकल के आया? 11:2। दिस इज योर आंसर। यस, तो देखिए हमने रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी 2 बेसिस पे हम स्टडी कर चुके हैं, डिपेंडेंसी ऑफ लेंथ, डिपेंडेंसी ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। नंबर 3 जो डिपेंडेंसी आती है वो आती है
मटेरियल, डिपेंडेंसी ऑन मटेरियल, डिपेंडेंसी ऑन मटेरियल। तो देखिए मटेरियल पे डिपेंडेंसी किस तरीके से होती है। तो इसमें ओनली आपको 2 पॉइंट्स लर्न करने हैं कि मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस वो होता है एल्यूमिनियम का। मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका होता है? एल्यूमिनियम का। और जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है वो होता है सिल्वर का। मिनिमम रेजिस्टेंस किसका होता है? सिल्वर का। तो हमें इसमें 2 पॉइंट लर्न करने हैं कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम का होता है और मिनिमम रेजिस्टेंस सिल्वर का होता है। ठीक है, तो ये है डिपेंडेंसी ऑन मटेरियल। लास्ट जो डिपेंडेंसी है वो है डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। तो देखिए लास्ट डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, फिर हम बाद में क्या करेंगे? डिक्रीज। स्टार्टिंग हम लेते हैं कि टेम्परेचर को यदि इंक्रीज कर दिया जाए तो किसी भी वायर के रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। क्या कर देंगे? टेम्परेचर इंक्रीज। तो देखिए 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। टेम्परेचर को यदि इंक्रीज कर दिया जाए, टेम्परेचर को क्या किया जाए? इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। रेजिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। इनको क्या कहा जाता है? कंडक्टर। क्या कहते हैं इनको? कंडक्टर। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिल्वर, गोल्ड, आयरन एटसेट्रा। तो देखिए फर्स्ट पार्ट कौन सा निकल के आया हमारे सामने? कंडक्टर। कंडक्टर कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है और उन मेटल्स को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर। फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, आयरन। अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। टेम्परेचर को क्या करेंगे? इंक्रीज। क्या कर देंगे? इंक्रीज। बट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज। रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज। अब अपोजिट है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज। तो इन्हें कहा जाता है सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं इनको? सेमीकंडक्टर। एग्जाम्पल लर्न करना चाहें तो इसके एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, SI और GE। ठीक है, तो दोबारा समझिए, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर। एग्जाम्पल के लिए सिल्वर, गोल्ड, आयरन। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। लास्ट जो है नंबर 3, अब हम टेम्परेचर को क्या कर देंगे? डिक्रीज, क्योंकि इंक्रीज करने पर हम दोनों इफेक्ट पढ़ चुके हैं। अब टेम्परेचर को क्या किया जाता है? डिक्रीज। रेजिस्टेंस बिकम्स 0 और डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस जो होगा वो 0 हो जाएगा एट सर्टेन टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर पे, सर्टेन टेम्परेचर। और इनको कहते हैं हम सुपर कंडक्टर। क्या कहते हैं इनको? सुपर कंडक्टर। तो ध्यान दीजिए सुपर कंडक्टर क्या है? टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाइए तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर। एग्जाम्पल के लिए मरकरी। एग्जाम्पल क्या है इसका? मरकरी।
और मरकरी का रेजिस्टेंस जीरो करने के लिए जो इसका टेम्परेचर है वो होता है 4.2 केल्विन टेम्परेचर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मरकरी जो है वो कितने टेम्परेचर पे जाके कितना उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए कि उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, तो 4.2 केल्विन टेम्परेचर। तो ये है टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी। दोबारा ध्यान दीजिए, सम मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, इन्हें कहते हैं कंडक्टर। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, उन्हें कहते हैं सेमीकंडक्टर। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर डिक्रीज करने पर एक सर्टेन वैल्यू पे जाके उनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम सुपर कंडक्टर। एग्जाम्पल्स आपके पास गिवन है, लिख लीजिए।